जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का लेटेस्ट डिबेट होने वाला है अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उन्हीं के जवाब में दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनम आले के बीच में ये डिबेट वीडियो होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट वीडियो में अनुराग भदौरिया की ज़बरदस्त धुलाई देखकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है, आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपके लिए डेली ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। बात है आप देते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब दिक्कत ये होगी, भारतीय जनता पार्टी देश में संतों का भी सम्मान नहीं कर पा रही, तो बात क्या करेगी? देश में हमारे जो नागरिक है उनका भी सम्मान नहीं कर पा रही है। अच्छा। ना मुसलमान बंधुओं का सम्मान कर पा रही, ना गरीबों का सम्मान कर पा रही, ना छात्रों का सम्मान कर पा रही है, ना किसानों का, ना जजों का, दलितों का, लोकतंत्र का भी नहीं, संविधान का तो आप देख ही रहे हो कि हम दिन रात संविधान की बात बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू रेंगती नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है जो मुद्दा उनको सूट करते हैं। अब उनका मुद्दा देखिए क्या है। उनका मुद्दा यहां पे शंकराचार्य जी पे अपमान हुआ, वो मुद्दा ही नहीं है। संत समाज का अपमान हो रहा है, मुद्दा ही नहीं है। कमाल की बात है। माने देश सनातन की राजनीति करने का दंभ भरते हैं, लेकिन सनातनी हमारे जो साधु संत हैं जिनका सनातनी सम्मान करते हैं उनका अपमान हो रहा है, वो उसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि राहुल गांधी जी वो अपने हाथ में लेके चले गए। अरे भाई, वो हाथ में गले में, लेकिन हम तो वो जो कर रहे हैं वो आप अपना देखो, लेकिन शंकराचार्य जी का तो सम्मान करो। उनका अपमान क्यों कर रहे हो भाई? उनको लाठी से पूछोगे, उनकी यहाँ पे उनकी आप चोटी पकड़ के खींचोगे? अरे क्या बोले जा रहे हैं नाविका जी? फैक्ट चेक तो होगा। अनुराग भदौरिया जी, मैं 120 सेकंड आपको समय दे चुकी हूँ। वेट कर रही थी आप मुद्दे पर कब आएंगे। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि आपको सनातन का इतना प्रेम जाग गया है आजकल। जब भगवा आतंकवाद का नाम आया था, चू नहीं निकली थी आपकी। राम मंदिर जाने का आज तक आपका प्रोग्राम नहीं बन पाया, लेकिन सनातन के बड़े रक्षक बन गए हैं आप। आज राहुल गांधी पर नहीं हो रहा। आपको भारत रत्न मुलायम सिंह के जी लिए चाहिए था, लेकिन पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया, वो तो राहुल गांधी की पार्टी ने नहीं दिया। शहजाद पूनावाला कहां ले जा रहे हैं गाड़ी को? मैं पहले तो इनकी फेक न्यूज को एड्रेस करना चाहता हूं। इन्होंने बोला शायद 2015 का वीडियो देखकर आए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर किसने लाठियां बरसाई थी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की चोटी किसने पकड़ी थी। ये कार्य आज नहीं हुआ है, ये कार्य 2015 में हुआ है। और अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयानों से आप इत्तेफाक रखते तो पूरे बयानों से इत्तेफाक रखिए। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने मनुस्मृति को नहीं, बीच में मैंने आपके नहीं बोला। अनुराग जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। आप अपने समय पर भी बोलेंगे और मेरे समय पर भी बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा। नाविका जी, आप एक एक करके कमेंट कीजिए। उन्होंने लगातार बोला है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने और दो चीजें भी बोली, उसके ऊपर भी अग्री कर दो। एक तो उन्होंने बोला है कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, अब उनकी क्या जरूरत है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, तो राहुल गांधी को राम मंदिर से और हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। तो उससे भी इत्तेफाक रखते हो ना? अरे जो लोग मठाधीश को माफिया बोलते हैं, राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, हिंदुओं पर गोली चलाने का अभिमान करते हैं, दीपम के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर दस्तखत करते हैं और उदयनिधि स्टैलिन के हिंदू को समाप्त करने वाले बयान पर चुप रहते हैं, वो यहां पर आकर ताता थैया कर रहे हैं। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, उन्होंने कितना ट्रिवियली बोल दिया, ट्रिवियली बोल दिया। नहीं अनुराग जी, आपकी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने उनकी सारी बातें सुनी है, मैंने सारी बातें सुनी है। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस प्रकार से अनुराग जी भी अपमानित कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक परिचय का विषय है, उनके कल्चर का विषय है, वो सम्मान का प्रतीक है। और आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति ने 2 बार आग्रह किया एलओपी से कि इसको पहन लीजिए। विदेशी मेहमानों ने पहना, इन्होंने नहीं पहना, और ये कहते हैं कि छोटी मोटी बात है। अरे छोटी मोटी बात है ये। जो बात आप कहें वो छोटी, जो ये कहें वो बड़ी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, छोटा सा सवाल है। जिस शंकराचार्य जी के लिए आप इतने चिंतित हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है पता है ना? समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। पता है? याद है? सुनना चाहेंगे? सुनवा देते हैं। जवाब दूं? सुन तो लो पहले। देखिए, समाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। सुन लिया अनुराग भदौरिया। लेकिन क्या आज प्रशासन माफी मांगने को तैयार? अरे भाई, पहले इनका जवाब दो। मानते कि नहीं? मांगिए ना। वो तो कह रहे हैं आप हिंदुओं के रक्षक हैं नहीं, आप नमाजवादी पार्टी हैं, हिंदू के किसी मुद्दे पे आप खड़े नहीं होते। आज अनुराग भदौरिया वही शंकराचार्य जी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन डिबेट का मुद्दा ये नहीं है। डिबेट का मुद्दा है, और ये मैं आनंद दुबे जी से पूछूंगी। आनंद दुबे जी, मुद्दा ये है कि मोदी सरकार ने अपनी पार्टी से उठकर इस अवार्ड को, जैसे भी आप जिस भी पहलू से देखें, इस अवार्ड को इतनी तरफ फैला दिया है। कभी किसी को अवार्ड मिलता है जो पेड़ लगाने का काम करते हैं, कभी किसी को पद्मा अवार्ड मिलता है जिसने
जो ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो पैसे नहीं हैं, वो अपने पूर्वजों का दाह संस्कार भी नहीं करते, ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने ये अपने ऊपर बोझ लेकर ये सारा काम खुद किया है, ऐसे लोगों को चुन चुन कर दिया है। लेकिन विरोधी दल है और कांग्रेस पार्टी है, इनको दिखती है तो राजनीति, चुनाव है इसलिए चुनाव के लिए दे दिया, तो तमिल लोगों को दे दिया तो क्या गुनाह कर दिया, महाराष्ट्र से बहुत से लोगों को दिया है तो क्या गलत बात है ये? महाराष्ट्र के चुनाव तो हो चुके, बीएमसी के भी हो गए, नगर निगम के भी हो चुके, सब चुनाव हो चुके वहां के, पर महाराष्ट्र से बहुत से लोगों को दिया गया है। दिक्कत किस बात की है? ये लोग हमेशा बैड मूड में क्यों रहते हैं? नाविका जी नमस्ते, आपको, आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्टों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक और मैं आज मैं आपकी ड्रेस की तारीफ, ड्रेस और टीके की तारीफ करूंगी। एक तो हमारे तिरंगे के रंग हैं आपके अंदर और टीका जो है क्या कहने। थैंक यू, राधे 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 राधे। नविका मैम देखिए, सम्मान मिलना, पारितोषिक मिलना, इनाम मिलना, ये बहुत अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। हमारा इस पूरे विषय को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। विवाद सिर्फ एक व्यक्ति के नाम को लेकर है जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी साहब। भगत सिंह कोश्यारी साहब जब मुंबई और महाराष्ट्र के गवर्नर थे 2019 से 2023 के बीच में, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से हमारी एक प्रकार से सरकार को गिराने में जो अपनी भूमिका निभाई, जो उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ने में भूमिका निभाई, जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने जो टिप्पणी की थी कि अगर भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय चाहते तो आपको मदद करते, वो निष्पक्ष नहीं रहे, वो मतलब हमें भी मदद नहीं किए, उनको मदद किए। तो ये जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद में उनको पूर्णकाल से पहले हटाया भी गया, तो हम समझते हैं कि उनको कम से कम इस बार सूची में नाम नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था। जरूर वो मुख्यमंत्री रहे, जरूर वो बड़े बड़े पदों पर रहे, भाजपा में बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन महाराष्ट्र के साथ उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणी की, पूरे देश ने देखा। उन्होंने साहू फुले, जो हमारी ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले, उनके बारे में, जीवन के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, वो किसी से छुपा नहीं है। तो कम से कम महाराष्ट्र से नफरत करने वाले व्यक्ति को तो ये इतना सर्वोच्च पद्म भूषण इनाम नहीं मिलना चाहिए। बाकी अब धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण दिए हैं, हम सब बहुत खुश हैं। आपने बहुत सारे अधिकारियों को दिए, बहुत सारे कलाकारों को दिए, हम खुश हैं। आपने माधवन साहब को दिया, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, मुंबई में रहते हैं, हम खुश हैं। तो यहाँ कोई खुशी और नाराजगी का नविका जी प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ अगर किसी ने महाराष्ट्र के साथ पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, आपने उसे दिया है। तो एक नेता होने के नाते, एक मराठी होने के नाते, एक महाराष्ट्र होने के नाते, लेकिन उत्तराखंड के बहुत लोग हैं जो उनके योगदान से खुश हैं। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के अवार्ड तो नहीं थे, क्यों शहजाद भाई? देखिए, सबसे पहले तो 2019 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें तो शरद पवार जी ने समर्थन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी एक्ट को उनके अकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है। इनफैक्ट 2022 में तो उद्धव जी ने खुद इस्तीफा दे दिया था वहां पे फ्लोर टेस्ट होने से पहले। तो भाई दोष किसको दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि सरकारें गिराना पैमाना है, सुन लीजिए आनंद भाई, आप बताते सरकारें गिराना पैमाना है तो इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा गिराई सरकारें, उनको तो भारत रत्न आपने दे रखा है। और देखिए इन्फ्लुएंस क्या होता है आनंद जी के ऊपर, किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद का नाम ना हो, यह पूरी मुहिम कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने बनाई और उनके साथ गठबंधन में है, ये इंडिया अलायंस में। अरे तो बोलो पहले कब रिश्ता तोड़ रहे हो? वीर सावरकर जी को गालियां दी, उनके साथ गठबंधन में, और मराठी बोलते हो। एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगी, अगर कोई तोड़ने को तैयार है तो वो आनंद दुबे जी हैं, क्योंकि राहुल गांधी की असलियतों से जितने वो पीड़ित हैं, कभी कभी छलक कर बाहर आ जाता है। क्यों? आज जो राहुल गांधी ने गमसा का इंसल्ट किया, आप उसे इंसल्ट मानते हैं कि नहीं? आनंद दुबे जी इसे इंसल्ट मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। उन्होंने सम्मान नहीं किया उस गमछे का, उनको करना चाहिए था। हमारे 7 सिस्टर्स के गमछे, असम के और बाकी जो मणिपुर मिजोरम के जो गमछे के कलर्स हैं, वो हम तो हर रंग का गमछा पहनते हैं। हम तो भगवा भी पहनते हैं, कोई असम का भाई देगा उसे भी पहनेंगे, कोई मणिपुर का भाई देगा उसे भी पहनेंगे। गमछा होता है, ये प्रतीकात्मक रूप से एक सम्मान होता है इस देश का कि हम आपका आदर कर रहे हैं। अरे जब सबने, प्रधानमंत्री ने पहना है, राष्ट्रपति ने पहना है, सबने पहना है, आप भी पहन लेते। अब आप नहीं पहनोगे प्रभु, तो मैं कितना बचाऊंगा, कितना डिफेंड करूंगा? कांग्रेस की नेता बालाजी, अब आनंद दुबे जी बचाने से कतरा रहे हैं, तो मैं शोएब जमाई से पूछूंगी। शोएब जमाई जी, दे दूं, एक लाइन में जवाब दे दूं? जी दे दीजिए। मैं समझ, आनंद जी आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। आप, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, क्यों हमको बचाने से डर रहे। आपको इस वक्त आपके 2 नेपो बच्चे, आदित्य जी और राज जी के नेपो बच्चे को बचाना है। आप उन्हीं को बचाइए सर, हम अपना बचाव कर लेंगे। आप उन्हीं को बचाइए, वो 2 नेपो बच्चों को बता दीजिए। परिवार में फूट पड़ गई है, परिवार में फूट पड़ गई है, लेकिन खैर सारी देश दुनिया को ये जग जाहिर है। नविका मैम, तीर बराबर निशाने पे लगा है। नहीं, नेपो किड्स ये हैं। राहुल गांधी तो नेपो किड है ही नहीं। वो तो अपना
वो तो अपना अलग मेरिट पर आए हैं। लेकिन शोएब जमाई, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है और उसका अस्तित्व इतना है, तो बार बार ओवैसी जी से इतना डर क्यों रहे हैं? ओवैसी जी की स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के अभी के चुनाव में कांग्रेस से बेहतर है। कांग्रेस 28% की उनकी स्ट्राइक रेट है, ओवैसी जी की 30 से ऊपर की है। तो पहले तो ये, ऊपर से आजकल शकील अहमद भाई, मुमताज पटेल, अहमद पटेल जी की जो बिटिया हैं वो, राशिद अलवी जी, सब कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नेता खड़ा नहीं करते और मुस्लिम अब ओवैसी जी के पास चला जाएगा। ये खुद को भारत रत्न देते हैं, दूसरों को तो देते नहीं हैं, इसीलिए इनसे वोट बैंक छिटक रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज राहुल गांधी को? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं को भी गणतंत्र दिवस की बधाई जो संविधान बदलने की बात करते हैं, तो उनको भी गणतंत्र दिवस की बधाई। देखिए, आज महाराष्ट्र में वाकई में एक बात गलत हुई कि वहां एक मिनिस्टर ने जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया अपने भाषण में, तो एक पुलिस की लेडी जो अफसर है उन्होंने इसका विरोध किया और उस अफसर को, उस लेडी कांस्टेबल को जो है हटाया गया वहां से, उनका अपमान करके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करती है? ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं बल्कि पालघर के साधुओं का जो आरोपी था, उनकी लिंचिंग करने वाले, उनको भी बीजेपी ने अपनी मेंबरशिप देख लिया मैंने आज तो। हाँ, उनकी मेंबरशिप दी है। तो बीजेपी ये भभक में ना रहे कि भाई उनसे सवाल नहीं होंगे। अब चूंकि आपने पूछा है कांग्रेस के हवाले से सवाल, तो मैं उस पर भी जवाब। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के अंदर बड़ी एक संयंत्र की स्थिति चल रही है। उनको खुद ही नहीं मालूम होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप हिमाचल के अंदर शिमला में आप पूरे हिंदुत्व लॉबी को खुश करने की कोशिश करते हैं संजौली मस्जिद के मुद्दे में, दूसरी तरफ आपके तमाम मुस्लिम लीडर्स को किनारे किया जा रहा है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, शकील अहमद हो, या तमाम तरह के लोग। और आप एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जो जहां वो शायर जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। अब महाराष्ट्र के अंदर हो या बिहार के अंदर हो, जाहिर सी बात है एक वॉइड हो गया, एक जो गैप जो आया है। तो जो 70 सालों से आप मुसलमानों का राजनीतिक दोहन करते आए हैं, मुसलमान अब कहता है कि अब बस अब्दुल अब अपनी कुर्सी खुद लगाएगा, उस पर खुद बैठेगा और खुद राज करेगा। अब हम किसी के परों से नहीं उड़ने वाले, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अरे हम दो ही रहेंगे, लेकिन अपने आप पर रहेंगे। आप हमारे मुद्दे पर जब मुंह छुपाते हैं, आप कभी आपने देखा कि कोई मुसलमानों के मुद्दे पर सड़क पर ये आते हैं? ना ही यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों के मुद्दे पर खुल के बोलते हैं, ना ही राहुल गांधी जी बोलते हैं। ये तो पता नहीं यहाँ से किन किन मुद्दों पे, सारे मुद्दों पे बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मुंह छिपाए फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आपने नमाजवादी बात की, तो देखिए ये एक तौहीन है। नमाज मुसलमानों का एक पवित्र जो है ना, एक बड़ा पाक एक इबादत है, उसको तौहीन करना और चैनल पे इस तरीके से खिकिया के हंसते हुए बोलना, ये पूरे मुस्लिम समाज की इस्लाम। शोएब जमाई जी, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा। ये शंकराचार्य जी जिसके बारे में अनुराग भदौरिया इतनी बैटिंग कर रहे थे, मैंने सिर्फ उनका बयान सुनाया है, और ये न्यूज में उनका बयान ऐसा आया था, ये न्यूज में चलाने का मैं हक रखती हूँ। मैंने कतई किसी दुष्भावना से ये नहीं कहा। ये शंकराचार्य जी के शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों को मैंने यहाँ पर सुनवा दिया है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं आपको ये डिबेट वीडियो हम उम्मीद करते हैं आपको इस डिबेट वीडियो में अनुराग भदौरिया को जबरदस्त धुलाई हुआ, आपको आनंद मिला होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ऐसा ही डेली डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।